उस दिन सुबह से ही मौसम कुछ अजीब था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चल रही थीं और कभी कभी बिजली चमकने से पूरा इलाका कुछ क्षणों के लिए उजाले में नहा जाता था। ऐसे मौसम में भी अपना स्कूल हमेशा की तरह खुला हुआ था। स्कूल के मैदान में बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं की ओर जा रहे थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे और कुछ होमवर्क पूरा करने की चिंता में लगे थे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे ज्यादा मस्ती करने वाले दो बच्चे थे, बंद बुध और बुड़बक। बंद बुध के चेहरे पर हमेशा की तरह शरारती मुस्कान थी, जबकि बुड़बक अपनी पानी की बोतल को लेकर परेशान था क्योंकि रास्ते में वह आधी गिरा चुका था। बुड़बक, आज पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरा तो कभी नहीं करता, बुड़बक बोला। दोनों हंसने लगे। उन्हें नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद वही स्कूल उन्हें इतना डराने वाला था कि वे कई रातों तक ठीक से सो नहीं पाएंगे। पहला पीरियड शुरू हुआ। दुबे सर क्लास में आए। जैसे ही वे अंदर आए, पूरी क्लास शांत हो गई। जीवा अपनी सीट पर सीधे बैठ गया। ज्ञान किताब खोलकर तैयार हो गया। मायरा और सायरा ध्यान से बोर्ड देखने लगी, लेकिन बंदबुध और बुड़बक अपनी सीट पर बैठे फुसफुसा रहे थे। अगर आज किसी तरह स्कूल जल्दी बंद हो जाए तो, बंदबुध बोला। एकदम लल्लन टॉप, बुड़बक खुशी से बोला। उसी समय दुबे सर की नजर उन पर पड़ गई। बंदबुध, पूरी क्लास हंस पड़ी। जी सर, क्लास के बाद तुम और बुड़बक स्कूल का स्टोर रूम साफ करोगे। दोनों के चेहरे उतर गए। पूरा दिन किसी तरह बीत गया। दोपहर के बाद मौसम और खराब होने लगा। बारिश शुरू हो गई। काले बादल और घने होते जा रहे थे। स्कूल की खिड़कियां हवा से हिल रही थीं। कई बच्चों को मौसम थोड़ा डरावना लगने लगा था, लेकिन असली परेशानी तो बंदबुध और बुड़बक की थी, क्योंकि छुट्टी के बाद उन्हें स्टोर रूम साफ करना था। आखिरकार छुट्टी की घंटी बज गई। सारे बच्चे खुशी खुशी घर जाने लगे। जीवा ने जाते जाते कहा, तुम दोनों जल्दी काम खत्म करके निकल जाना। ज्ञान बोला, और कोई बेवकूफी मत करना। मायरा और सायरा भी हंसते हुए घर चली गईं। कुछ ही देर में पूरा स्कूल लगभग खाली हो गया। अब गलियारों में पहले जैसी चहल पहल नहीं थी, सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। दुबे सर दोनों को लेकर स्कूल के पीछे बने पुराने स्टोर रूम तक गए। वो कमरा काफी पुराना था। लकड़ी का भारी दरवाजा, जंग लगा ताला और ऊपर मकड़ी के जाले। इसे साफ करो, दुबे सर ने चाबी देते हुए कहा, और जब काम पूरा हो जाए तो दरवाजा बंद करके घर चले जाना। दोनों ने अनमने मन से सिर हिला दिया। दरवाजा खुला। क्रीक, अंदर से धूल की गंध आई। कमरे में पुरानी बेंचें, टूटे डेस्क, पुराने खेल कूद के सामान, फटी किताबें और कई बंद बक्से रखे थे। छोटे छोटे रोशनदानों से बहुत कम रोशनी अंदर आ रही थी। बुड़बक ने घबराकर कहा, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। डरपोक मत बनो, बंदबुध बोला, लेकिन सच कहें तो उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। दोनों सफाई करने लगे। लगभग आधा घंटा बीत गया। तभी बुड़बक का पैर एक पुराने लोहे के बक्से से टकराया। ठक, अरे, उसने नीचे देखा। बक्सा बाकी सामान से अलग लग रहा था। उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और सामने सफेद रंग से लिखा था, मत खोलना। दोनों कुछ क्षण तक उसे देखते रहे। मत खोलना लिखा है, बुड़बक बोला, तो जरूर खोलना चाहिए। बंदबुध मुस्कुराया, नहीं, हाँ, नहीं, हाँ। कुछ मिनट बहस के बाद दोनों ने मिलकर बक्सा खोल दिया। अंदर एक पुरानी घंटी थी, पीतल की बनी हुई, काफी पुरानी, लेकिन अजीब तरह से चमक रही थी। उसके साथ एक मुड़ा हुआ कागज भी था। बंदबुध ने कागज खोला। उस पर लिखा था, इस घंटी को सूर्यास्त के बाद कभी मत बजाना। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर बुड़बक हंस पड़ा। कितना बेकार मजाक है, बंदबुध बोला। चल बजाकर देखते हैं। टन्नन, घंटी बज गई। कमरे में उसकी आवाज गूंज उठी। एक पल के लिए सब सामान्य लगा। फिर अचानक बाहर बिजली चमकी, धड़ाम, और अगले ही पल पूरे स्कूल की बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। बुड़बक का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ये अच्छा नहीं हुआ, उसने कांपती आवाज में कहा। तभी टन्नन
घंटी अपने आप दोबारा बज उठी। दोनों जम गए, क्योंकि इस बार किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत रहा। फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे कमरे के किसी कोने में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। खट खट खट। दोनों ने टॉर्च जलाकर इधर उधर रोशनी डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब बंदबुद्ध का आत्मविश्वास भी कम होने लगा। उसने कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। दोनों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, फिर भी नहीं खुला, जैसे बाहर से किसी ने बंद कर दिया हो। बुड़बक की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे लगा कि सचमुच कुछ गलत हो रहा है। बंदबुद्ध भी घबराने लगा था, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी कमरे के सबसे अंधेरे कोने से एक धीमी आवाज सुनाई दी, मेरी घंटी किसने बजाई? दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। आवाज किसी बच्चे की लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो बिल्कुल सामान्य नहीं था। बुड़बक ने कांपते हुए टॉर्च उस दिशा में घुमाई। रोशनी में कुछ क्षण के लिए एक आकृति दिखाई दी। एक स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चा, जो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके बाल आंखों पर पड़े हुए थे। फिर बिजली चमकी और वह आकृति गायब हो गई। बंदबुद्ध और बुड़बक दोनों कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाए। कमरे में फिर वही आवाज गूंजी, मेरी घंटी वापस करो। और तभी टन्नन, घंटी तीसरी बार अपने आप बज उठी। इस बार पहले से कहीं ज्यादा जोर से, और स्टोर रूम के हर कोने से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। खट 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 खट, जैसे अंधेरे में कोई अकेला नहीं, बल्कि बहुत सारे लोग उनकी ओर बढ़ रहे हों।